नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया बांसुरी में रायला अस्पताल ठंड को देखते हुए गांव-गांव में कैंप के माध्यम से गरीब बेसहारों की निःशुल्क इलाज। डॉक्टर एमडी आर्यन खान। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया से है, जहां रॉयल हॉस्पिटल बांसडीह कचहरी नियर दुर्गा मंदिर के पास स्थित है, जहां मरीज रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। रॉयल हॉस्पिटल की ओर से फ्री कैंप आयोजित किया गया। डॉक्टरों ने रेजिडेंट्स को इस बढ़ती समस्या से अवेयर किया, ताकि लोग समय से पहले ही बचाव के उपाय कर खुद को इससे दूर रख सकें। इस दौरान आर्यन खान डायरेक्टर ने बताया कि करीब 3 गांव में फ्री कैंप फिजियोथेरेपी चेकअप किया गया। नए साल पर हम लोग 5 से 7 तारीख तक अपने रॉयल हॉस्पिटल पर कैंप रखा है, जिससे बहुत सारे गरीब लोग आएंगे, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग भी आएंगे। हमारे यहाँ हर तरह के ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। डॉक्टर वीके सिंह MBBS MD ने बताते हैं कि हड्डियाँ शरीर के ढांचे को मजबूत रखती हैं, इसलिए इनका ध्यान रखना जरूरी होता है। यदि शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द या सूजन है तो उसे नज़रअंदाज न करें। खुद ही डॉक्टर न बने। लगातार दर्द है तो तुरंत चिकित्सक से सलाह लें। डॉक्टर BL वर्मा MASF ASF कैल्प जनरल फिजिशियन और सर्जन ने बताया कि बहुत सारे वायरस हमारी श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। खासतौर से सर्दी के समय में इनका प्रकोप ज़्यादा रहता है। ऐसे में इनका फ्लो भी सर्दी के समय में ज़्यादा रहता है। वहीं बच्चों में एक RSV वायरस का प्रकोप होता है। दरअसल सर्दी लगने से हमारे ब्लड वेसल संकुचित हो जाते हैं, लेकिन आप ये ख्याल रखें कि जो कोविड आया है वो विंटर में थोड़ी टेंडेंसी दिखाता है। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाह रहा हूँ। जी, मेरा नाम आर्यन खान है और मैं इस हॉस्पिटल का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आप मैनेजिंग डॉक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। जी कब से हैं कार्यरत आप? सर, अभी मोस्टली हमें 1 महीना हुआ हॉस्पिटल ज्वाइन किए हुए। आपके अस्पताल का क्या नाम है? रॉयल हॉस्पिटल। रॉयल अस्पताल से एक संदेश आ रहा है समाज में जी कि कैंप के माध्यम से गरीबों का सेवा किया जा रहा है। जी सर। इसका संदेश और इसका उद्देश्य क्या है? सर देखिए, इसका संदेश और उद्देश्य सर ये है कि हम जो है कि चूँकि जिस हिसाब से समाज में एक सर गरीब तबके के लोग भी चल रहे हैं, एक पैसे वाले भी चल रहे हैं। तो पैसे वाले अपने पैसे के अभाव में तो इलाज करा लेते हैं, लेकिन गरीब जो लोग हैं वो पैसे के अभाव में अपने इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है कि बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ती है। अब एक मजबूत मजदूर है, दिन का 400 रुपये दिहाड़ी है, अगर उसको सिर्फ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो 400 रुपये की दिहाड़ी में अपना परिवार देखेगा कि अपना दवा का इलाज कराएगा। इन सारी चीज़ों को हमने एक कैंप के माध्यम से इस चीज़ को हम लोगों ने फाइंड आउट करके और हम लोग सर इस चीज़ को हमने निकाला है कि हर गरीब व्यक्ति जो गरीब तबका का बाकी जो गरीब हो तो उसको हम अपने हॉस्पिटल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। कैसे चिन्हित करते हैं कि ये गरीब आदमी है? सर देखिए, क्या होता है ना कि गरीब आदमी की चिन्हित करने के लिए सर क्या है कि हमारे पास कुछ टीमें हैं जो सर क्या होता है कि अगर किसी ने आकर ये कहा कि सर हम बहुत गरीब हैं और हमारे पास पैसे के अभाव, हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो हम उस टाइम उनकी डायग्नोस, इलाज, ट्रीटमेंट, मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद से उनके बारे में वेरिफिकेशन करते हैं कि अगर वाकई वो गरीब है तो हमें बहुत संतुष्ट होता है कि वो वाकई गरीब है, उसके लिए वो हक वहाँ तक चला गया। अगर वो गरीब नहीं होता है तो फिर हमें बहुत दुख होता है, और उससे जो है कि उस टाइम हम वापस अपनी सारी चीज़ें प्रोवाइड जो करते हैं वो ले भी लेते हैं। एक चीज़ है, जब आप समाज में जो ये कैंप का सिलसिला शुरू किए हैं, ये कब तक चलेगा? सर अगर ऊपर वाले ने चाहा तो सर ये लॉन्ग टाइम तक चलेगा, और जब तक हमारी हॉस्पिटल है और जब तक रहेगी ये तब तक चलेगा। अब तक कितने गांव में आपका कैंप चल चुका है? सर अब तक हमने सर जब से हॉस्पिटल को टेक ओवर किया हमने 3 गाँव में जो है कि कैंप लगाया है, और चूँकि अब नए साल पे सर हम लोग जो है कि 5 से लेकर 7 तारीख तक एक कैंप हम लोग अपने हॉस्पिटल पे भी रख रहे हैं, तो जिसमें भी सर बहुत सारे गरीब भी आएंगे, बहुत सारे मिडिल क्लास के लोग भी आएंगे, बहुत सारे मतलब ऑल ऑफ जो जितने भी लोग हैं वो सारे लोग आते रहेंगे। थोड़ी गरीबी अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोग आते हैं तो हमारी लोग बेनिफिट होगा। हमारे पास जो है कि हर तरह का ट्रीटमेंट के इलाज हम लोगों ने हॉस्पिटल में बनाया। सर आपका परिचय जानना चाहता मैं डॉक्टर बच्चालाल वर्मा, चेयरमैन रॉयल हॉस्पिटल बापसी। सर एक चीज़ आ रहा है आपके अस्पताल से कि आपके अस्पताल के द्वारा जो है कैंप के माध्यम से गरीबों का निःशुल्क सेवा किया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये हमारे हॉस्पिटल द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि गांव में ऐसे ही गरीब लोग हैं जो अपने स्वयं चिकित्सा न करा पा रहे हैं, या उनके पास ऐसी व्यवस्था न हो कि किसी शहर या नज़दीक के अस्पताल में जा सके, तो उनसे इंटीरियर में हम लोग पहुँच करके प्रयास कर रहे हैं कि उनका अच्छे ढंग से
रोग जो है फाइंड आउट करके उसका इलाज, प्राथमिक इलाज हम लोग करें। यदि और भी कोई स्थिति बनती है तो अपने हॉस्पिटल में ला करके एडमिट करके उनका इलाज करेंगे और निःशुल्क करेंगे। सर एक चीज़ है, बलिया जनपद में काफ़ी अस्पताल हैं, ऐसे छोटे जनपद में इतने अस्पताल होने के बाद आप अपने अस्पताल का किस तरह से जो है मैनेजमेंट करते हैं और किस तरह से मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ एनजीओ के माध्यम से अभी यह कार्य इसमें कुछ नहीं है। हम लोग स्वयं हॉस्पिटल से ही जो है अर्निंग जो भी हो पाता है उससे हम लोग जो है व्यवस्था देते हैं और गरीब लोगों तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। और वही हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को कवर कर सकें हैं और उन लोगों के पास भी पहुँचते हैं जिन जो कहीं से किसी तरह से चिकित्सा से वंचित रह गए हों, इंटीरियर में हो, ग्रामों में हो, सड़कों से कटे हुए जो गांव हैं वहाँ हम लोग प्रयास करते हैं। कई गांव में हम लोगों ने कैंपिंग किया है और लोगों को मेडिसिन भी दिया है और हम लोग अपने प्रयास से चाह रहे हैं कि और भी अधिक से अधिक लोगों को क्षेत्र में लाभान्वित किया जा सके, क्योंकि हमारा बांसटी क्षेत्र या बैरिया ले लीजिए, यहाँ से मनिया, ये सब घाघरा, ये जमुना नदी के ये नदी के किनारे जो है नदी के किनारे के गांव है और ये एक तरह से दियारा एरिया है। यहाँ लोगों की आय बहुत ही कम है। जो कुछ संपन्न है उनके पास आय है, लेकिन इस समय मान लीजिए किसी वजह से विपन्न हो गए, गरीब हो गए तो उतना वो इलाज नहीं करा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए शोचनीय स्थिति में भी हम लोग उनको प्रयास करते हैं कि उनके इलाज का वो प्राथमिकता से इलाज करें। अब वो हम तक पहुँचे और नहीं पहुँच रहे तो उनके गाँव तक हम पहुँच रहे हैं। आपके बांसडी में जो खुला हुआ है इसका उद्देश्य क्या है और इसका क्या मतलब ट्रीटमेंट का तरीका है? सर देखिए, इसका सबसे बड़ी उद्देश्य ये है ना कि हमारे पास जो डॉक्टर है, हम जितने डॉक्टर हम लोग ने जो हायर किया, जो डॉक्टर अभी हमारे पास प्रेजेंट टाइम में, सर देखिए उद्देश्य ये है कि आज के डेट में मेडिकल जो है कि लाइन में लोग क्या कर रहे हैं कि इस चीज़ को बहुत सारे अगल बगल में है, कहीं जाएंगे कुछ टट्टी चौराहे पर लोग खोल देते हैं, उसकी चीज़ की डायग्नोस करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा एक उद्देश्य है कि स्वस्थ समाज और जो है कि स्वस्थ समाज का, और उसमें एक हमने पॉइंट ऑफ व्यू ये डाला है कि हर सामाजिक व्यक्ति स्वस्थ रहे, जो है दुरुस्त रहे। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ट्रीटमेंट का तरीका हमारा, सर हम 5 से 3 दिन की पहले जो दवा मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, साथ में सर प्रिकॉशन लेटर भी देते हैं कि आपको ये दवा खानी है और ये चीज़ परहेज करना है। अगर बंदा वो चीज़ परहेज नहीं करता है, वो चीज़ नहीं कर पाता, तो फिर उसको हम डायरेक्टली मना करते हैं कि आप दूसरे हॉस्पिटल देख सकते हैं। क्योंकि सर देखिए, आप दवा कितनों खा लें, अगर आप परहेज ही नहीं करेंगे, प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो आप कितनी महंगी से महंगी दवा खाएंगे तो आप पे कोई सूट नहीं करेगा। देयर इज नथिंग एनी सुटेबल फॉर द एनी काइंड ऑफ शुड बी टेकन ऑफ मेडिसिन। इमरजेंसी की क्या व्यवस्था है? Emergency, sir, we have to totally more than 24/7 hours. Already my doctor Vivek Singh established in my hospital. बाकी हमारे जो BL सर हैं, चेयरमैन हैं, वो भी एक सर्जरी डॉक्टर ही हैं। 24 आवर्स जो वो रहते हैं और हमारे जो विवेक सर भी रहते हैं। इमरजेंसी के यहाँ सर हमारा कुछ जो है कि आप तुरंत आइए, तुरंत इमरजेंसी में दिखाइए, रात हो चाहे दिन। इमरजेंसी के लिए कोई जो है कि बाउंडेशन नहीं कि ये टाइम है, 24/7 है। अब रात को 12 बजे आए चाहे दिन में आए, कोई भी इमरजेंसी में चाहे गरीब आता है उसके फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं। और जो है कि अगर जो है मिडिल क्लास के लोग आते हैं तो उनका जो है कि हम OPD पेमेंट वगैरह। फिलहाल 3 डॉक्टर हैं और हम जो है ये प्रयास कर रहे हैं कि MD स्कीम वो रहे और ये आर्थो MS आर्थो हड्डी के डॉक्टर भी मैं चाह रहा हूँ कि ये रहे। ये सारे सब हमारे यहाँ व्यवस्था में हॉस्पिटल में की गई है। हमारे हॉस्पिटल में OPD, जनरल वार्ड, NICU, ICU और ये HDU की व्यवस्था की गई है। वार्मर दिया गया है, सक्शन पंप वगैरह जो है बच्चों से लेकर के बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए भी दिया गया है। यहाँ तक कि परफोरेशन, नाक के ऑपरेशन के लिए परफोरेशन की मशीन होती है, वो भी मेरे पास है।
एक चीज़ है सर, जाड़े का मौसम है, काफ़ी कभी बच्चों में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, बुजुर्गों में उत्पन्न हो जाती है, जवानों में उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में किस तरह से सभी लोगों के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है जो बचाव हो सके? देखिए, यहाँ तक जो जो हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं उन तक तो हम लोग जो है व्यवस्था देते हैं। कोई भी दिक्कतें हैं उनको अपने यहाँ एडमिट करके जो हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनसे निःशुल्क दिखवाते हैं। जो शुल्क देने लायक लोग हैं वो शुल्क दे के खुद ही वो लोग काम कराते हैं। लेकिन जो नहीं पे कर सकता, फीस नहीं दे डॉक्टर की या हॉस्पिटल की जमा कर सकता, तो उसके लिए भी हम लोग निःशुल्क व्यवस्था की है कि उसके लिए जो है व्यवस्था हम लोग देंगे। हर बेड तक हम लोग जो है आईसीयू में भी ऑक्सीजन ऑनलाइन दिए हैं। सर एक चीज़ है, एक अंतिम सवाल आपसे है, सरकार के द्वारा जो है आज भी कोरोना काल का खत्म नहीं हुआ है, वो बढ़ रहा है। उसको रोकने के लिए हर अस्पतालों में निर्देश है कि पहले कोरोना के जांच की जाए, उसके बाद मरीजों की जांच की जाए। क्या आपके यहाँ इस तरह से व्यवस्था है? जी, मेरे यहाँ कोरोना के इलाज की व्यवस्था है। पहले बार भी जो प्रथम फेज में जो कोरोना आया था, द्वितीय फेज में भी आया था, उस समय भी हम लोग मरीजों को ओपीडी से इलाज करते थे। हमारा हॉस्पिटल उस समय भी एक दिन के लिए बंद नहीं था। हम लोग इलाज किए और वो मरीज ठीक हुए। आज जो कुछ ऐसे भी थे जिनको हम लोगों ने सजेस्ट किया तो जाकर जिला अस्पताल के माध्यम से आजमगढ़ भी गए और भी केंद्रों पर जाकर के अपना इलाज कराए। अभी वर्तमान में जो है आप पहले मरीज का कोरोना जांच करवाते हैं, उसके बाद इलाज कराते हैं, ये व्यवस्था है आपके यहाँ? काफ़ी गाड़ियाँ जब चलती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो एक्सीडेंटल केस है जो आपके यहाँ आते हैं तो उनके लिए तत्काल व्यवस्था क्या है बचाव के लिए? फर्स्ट एड की व्यवस्था हमारे यहाँ है कि मैं 24 आवर्स अवेलेबल हूँ और जो एक्सीडेंटल केसेस आती हैं उसको मैं खुद ही देखता हूँ। तो फर्स्ट एड तो मैं खुद ही देता हूँ। अब व्यवस्था में किस तरह का एक्सीडेंट है अब तो पेशेंट के ऊपर निर्भर करता है। जब पेशेंट देखने के बाद क्या फर्स्ट एड की जरूरत है उसको, क्योंकि एक्सीडेंटल केस में निर्धारित नहीं कि क्या जरूरत होगा और क्या जरूरत नहीं होगा। हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंट को स्क्रैच भी आ सकता है, हो सकता है कहीं टूट फूट सकता है। तो ये एक्सीडेंट होने के बाद ही कि ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। डॉक्टर साहब, जनपद बलिया छोटा जनपद है और काफ़ी बलिया जनपद में अस्पतालें चल रही हैं, और आपका ये रायल अस्पताल बास्टी में जो इस समय जो कार्यरत है, जो निःशुल्क कैंप के माध्यम से लोगों को सेवा किया जा रहा है, आपके यहाँ अस्पताल में लोगों की सेवा किया जा रहा है, इस अस्पताल से लोगों को किस तरह से संदेश देना चाहेंगे और कैसे बचाव रखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये प्रयास है कि जितने भी गरीब लोग हैं उन तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ। कैंप लगाने का मुख्य कारण मेरा यही है कि मैं गरीब लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो गरीब लोग वास्तव में गरीब हैं उनका मेरे यहाँ निःशुल्क ट्रीटमेंट होगा। जबकि मेरे यहाँ कोई एनजीओ की व्यवस्था नहीं है, मेरी अर्निंग हॉस्पिटल से ही है और स्पेंडिंग भी हॉस्पिटल से ही है। तो जो अर्निंग और स्पेंडिंग मेरी हॉस्पिटल के द्वारा होती है उसी से मैं चाहता हूँ कि गरीब जो लोग ट्रीटमेंट कराने में असमर्थ हैं उनका मैं निःशुल्क ट्रीटमेंट करूंगा जो मेरी व्यवस्था है उसके अनुसार। बलिया में एक रायल अस्पताल से एक अलग पहचान किस तरह से आप बनाएंगे? देखिए, चूंकि मैं ये चाहता हूँ कि पूरे जिले में सबसे बड़ा हॉस्पिटल इस समय 30 बेड का रजिस्टर्ड मेरा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आने वाले समय में अभी मेरे पास कार्डियो के डॉक्टर्स आ रहे हैं, कुछ स्किन के डॉक्टर्स आ रहे हैं। जब सारी टीमें मेरी आ जाती हैं, अभी इस सत्र से काफ़ी डॉक्टर्स मेरे यहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, तो जब हर डिपार्टमेंट के मेरे डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाएंगे तो उस तरीके का हम लोग सर्विस देंगे कि जो आपके जिले में प्रोवाइड ना हो। जो सर्विसेज आप पाने के लिए कहीं अदर जगह जाते हैं, बनारस जाते हैं, पटना जाते हैं, वो मैं प्रयास करता हूँ कि आपके बाजरी क्षेत्र में मिले। हमने जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ सर, आपका मैं आज से जानना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर वीके सिंह, न्यूरोलॉजिस्ट।
आज रायल अस्पताल में आपके द्वारा इलाज किया जा रहा है। कोविड काल चल रहा है सर, अभी समाप्त नहीं हुआ। ऐसे में मरीज आपके यहाँ जो आ रहे हैं उनका किस तरह से कोविड का जांच होने के बाद इलाज होता है कि इलाज के बाद कोविड का जांच होता है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जो फर्स्ट कोरोना आई थी उस पे भी मैंने इस हॉस्पिटल को मैं 4 साल से सेवा दे रहा हूँ। अच्छा, 4 साल से आप हैं। तो जो फर्स्ट कोविड आया था मेरे यहाँ, उस कोविड में भी मैं टोटल इस हॉस्पिटल में मैंने ट्रीटमेंट किया कोविड का, जबकि मेरे पास संसाधन का अभाव था उस समय। लेकिन फिर भी मैंने सीएससी के मदद से टेस्टिंग कराया और उसके बाद जो पेशेंट वहाँ नहीं टेकअप हुए उनको मैं अपने यहाँ टेकअप किया। जितने का ट्रीटमेंट करने मेरे लायक संभव था, जो उपकरण मेरे यहाँ मौजूद थे, उससे मैंने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद मैंने मंडल अस्पतालों के लिए कुछ लोगों को सजेस्ट करके मैं यहाँ से रेफर कर दिया। लेकिन जो इस समय वेरिएंट हमारा आया हुआ है, इसके तहत मेरा हॉस्पिटल आज मजबूती से खड़ा है और इससे लड़ने के लिए हम लोग हर तरह से तैयार हैं। आज मेरे यहाँ कोई संसाधन का अभाव नहीं है। उस टाइम मेरे यहाँ गैस पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन सिलेंडर भी कम थे। आज मेरे यहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हो गई हैं और हम लोग इससे बखूबी लड़ने के लिए तैयार हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रहा हूँ कि ठंड में जो है काफ़ी बच्चों से लेकर बूढ़े जवान तक रोग बढ़ जाते हैं, आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, कारण क्या है और बचाव क्या है? ठंड में इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। बॉडी की इम्यूनिटी पावर ठंड में कम हो जाती है और इसमें जो डिजीज है, जो वायरस है, वो ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। ठंडे में वायरसों की क्षमता दोगुनी हो जाती है और बॉडी की एंटीबायोटिक क्षमता कम हो जाती है, जिससे कि मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने के बाद वो सीधा दोगुनी तीव्र गति से काम करते हैं। इसकी बचाव क्षमता ये है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स लेना शुरू करें, गर्म पानियों का इस्तेमाल करें, बॉडी की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करें, तब तो इन बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर हो सकती है। और नहीं तो अगर ये वायरस मेरे ऊपर प्रभावित होते हैं तो फिर ये हमको किसी न किसी बीमारी की चपेट में ले सकते हैं। इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का उपाय है कि हम लोग पानी को उबाल करके